नमस्कार देवियों सज्जनों। बात बहराइच की करेंगे। हमारे साथ हैं दद्दा। दद्दा, मैं इनको इसी नाम से जानता हूं। बाबा रामदास अभी तक जुबान पर नहीं चढ़ा है, लेकिन आप लोग इनको बाबा रामदास के नाम से जानते हैं। दद्दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो, जय श्री राम। जय सिया राम। बात बहराइच की, जहां एक बार फिर डरे हुए मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर हमला किया, पथराव किया। हालांकि अभी बहुत तेजी से नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई, गोपाल मिश्र की, वह किसी मुसलमान के घर पर चढ़ा। वहां का जो इस्लामी झंडा होता है, हरे रंग का जो प्रतीक झंडा होता है, उसको उतारने की कोशिश की, उतारा, तोड़ दिया, और उसके बाद बवाल हुआ जिसमें उसको गोली लगी। अब यहाँ बेईमानी और बदमाशी देखिए इस सेकुलर जिहादी गैंग की और कवर फायर देने वालों। मान लीजिए कि वह ऊपर चढ़ा, उसने झंडा उतार दिया, तो क्या इससे उसकी हत्या जस्टिफाइड हो जाती है? जैसे हरेक सर तन से जुदा, कमलेश तिवारी से लेके पूरी जो लंबी कतार है शार्ली एब्दो तक की, हरेक हत्या को जिस तरह ये लोग जस्टिफाई करते आ रहे हैं। और दूसरे, उससे पहले ये लोग यह नहीं बताते, उसका हरा झंडा उतारने का वीडियो तो सामने आया है दद्दा, लेकिन उससे ठीक पहले ठीक उसी घर से दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई, हमला किया गया, फायरिंग हुई, और तब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। ये सारे वीडियो गायब। ऐसा क्या है? और बहराइच पर ये कवर फायर देने का जो काम हो रहा है, हर एक आदमी जानता है कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग बराबरी की है। और ये बहराइच दुर्भाग्य से सुहेल देव की भूमि होने से ज्यादा वहां उस गाजी मियां की भूमि के तौर पर जाना जाता है, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया था और जो महमूद गजनवी का भांजा था। लेकिन उसके भी सालाना मेले में उर्स लगता है। वहां पर हिंदू तब सुहेल देव का विजय दिवस मनाते हैं। ये जो हिंदुओं के साथ चल रहा है दद्दा, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, हमारी कौम तो शुरू से स्टॉकहोम सिंड्रोम की मतलब से ग्रसित रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सेक्युलरिज्म का जो सबसे बड़ा शौक है वो हम ही लोगों को है ना है। सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक, सबसे बड़े झंडा बरदार तो हम ही लोग हैं। इन जिहादियों को सबसे ज्यादा प्रश्रय अगर किसी ने दिया है, इनको बौद्धिक खुराक जो दी है, इनको पाल पोस के बड़ा किया है, वो सबसे ज्यादा हम ही लोगों ने किया है। अभी आप देख लीजिएगा शाम तक, मतलब सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी। अखिलेश और राहुल गांधी में मुसलमानों की हिमायत में घड़ियाली आंसू बहाने का भी कंपटीशन शुरू होने वाला हो गया होगा, क्योंकि आज मैं सुबह से थोड़ा सा अन्य कामों में बिजी था, मैं अपडेटेड नहीं हूं। नहीं तो अब तक तो अखिलेश ने और राहुल ने मिलके जो है मातम मनाना शुरू कर दिया होगा ना। और नहीं, वो शुरू हो चुका है। मैं डिटेल्स दूंगा, आप पहले अपनी बात कहिए। और जो सेक्युलर गैंग है, उन्होंने गोपाल मिश्रा की हत्या को जस्टिफाई करना बिल्कुल शुरू कर दिया होगा कि क्योंकि उसने झंडा उतारा। अच्छा, वहां की मैंने अपने सूत्रों से पता लगा कि वहां गड़बड़ शुरू कैसे हुई। सिंपल जुलूस जा रहा था, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है वो हो रहा था, और एक सामान्य घर के सामने थे। जब वो जुलूस जा रहा था तो उस घर के जो मालिक है लड़का, वो आया, उसने बोला कि यार गाना बंद करो। तो इन्होंने बोला क्यों बंद करते हैं भाई, क्या मेरे घर के सामने गाना नहीं बजेगा? उसने बोला क्यों नहीं बजेगा, हम तो तेरे घर में तो घुस के गाना बजा नहीं रहे हैं। लड़कों की उससे बहस हुई। उसने कहा आखिर क्यों, मतलब अच्छा गाना भी क्या बज रहा था? कोई भोजपुरी अश्लील सॉन्ग नहीं बज रहे थे। लोगों ने पूछा
एक पत्रकार ने उस लड़के से पूछा जो प्रत्यक्षदर्शी था कि आप लोग क्या गाना बजा रहे थे? बोले माता के भजन बज रहे थे। अच्छा, मान लीजिए कोई भी गाना बज रहा था, माँ के भजन बज रहे थे, जो भी था। उसने बोला कि नहीं बजेगा मेरे घर के सामने। उसने बोला, ए, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, हम अपना भजन सड़क पे बजा रहे हैं और बाकायदा पुलिस परमिशन से बजा रहे हैं। इसी बात पे सर तू मैं शुरू हुई। उसने बोला कि बंद करो नहीं तो गोली मार दूंगा। सर यहां से बात बिगड़ी तो उन्होंने अपना घर बंद कर लिया और ऊपर से पथराव होने लगा मोहल्ले से। वहां से बात बिगड़ी है। फिर जब उस घर से जब पथराव शुरू हो गया, तब जो उस प्रतिमा विसर्जन के साथ जो लड़के चल रहे थे वो बिगड़ गए और जो भी था वो। फिर उसके बाद वो वहां चढ़ गया तो उन्होंने घर दरवाजे बंद कर लिए, पथराव होता रहा। फिर जो है अंदर से फायरिंग भी हुई। उसके बाद जो झंडा उतारने की घटना है, इतना सब होने के बाद हुई है। अच्छा, ये पहली बार तो सर हिंदुओं के किसी धार्मिक अनुष्ठान पे, जुलूस पे या हमारे किसी कार्यक्रम में पहली बार तो पथराव नहीं ना हुआ है। नूह मेवात में क्या हुआ था सर? अरे भैया वो पंचकोशी परिक्रमा है, हर साल होती है, कोई नया कार्यक्रम नहीं था। हिंदुओं की वो बाकायदा परिक्रमा है, होती है। उसके ऊपर आपने पथराव किया नूह मेवात में। और इसके अलावा हमारे हर कार्यक्रम में आप इसी तरह व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा होती है, कितनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है? आप बताइए ना क्यों? एक हमारी हिंदुओं की एक यात्रा हो रही है, सालाना यात्रा हो रही है, आज से नहीं हजारों सालों से हो रही है। तुमको हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से क्या दिक्कत है? अच्छा, जब तुम हमारे इलाके से ये सब अपने कार्यक्रम करते हो, जुलूस निकालते हो, या तुम्हारी जब यात्राएं होती है, तुम्हारे कार्यक्रम होते हैं, हमने तो आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने तो आज तक कभी नहीं बोला गया है बंद करो। तुम्हारे तो एक से एक उग्र कार्यक्रम होते हैं। तुमने सारी दुनिया में लोगों का जीना हराम कर रखा है। सारी दुनिया में तुम जो हो एक उपद्रवी, आतताई, आतंकवादी के रूप में तुम स्टैब्लिश हो चुके हो। सारी दुनिया तुमसे तंग आ चुकी है। सारी दुनिया तुमको अपने यहां से भगाने का उपाय सोच रही है। इसके बावजूद तुम्हें अकल नहीं आ रही और तुम अपना ये जो उग्रवादी रवैया है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। ऊपर से तुम्हारे इस उग्रवाद को जस्टिफाई करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं। फिर वो जो जुबैर है और क्या नाम, ये रविश कुमार जैसे लोग अभी आए, अभी वो भी आता होगा जर्मन शेफर्ड जर्मनी से, वो भी जस्टिफाई करेगा। तो सर बात ये, अच्छा एक चीज, उत्तर प्रदेश में तुमको अच्छी तरह पता है कि तुमने ये उपद्रव किया है तो शाम तक बाबा की पुलिस तुम्हारा जो है कचूमर निकाल देगी, तुम्हारी सारी गुंडई तुम्हारे पिछौड़े में डाल देगी। इसके बावजूद सर आपको लगता है कि कहीं से भी कोई रत्ती भर भी फर्क पड़ा है? आप बताइए। देखिए, तीन बातें आपकी जो हैं वो तीनों मैं बता देता हूं कि पहला तो जर्मन शेफर्ड हो या वो कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला या जो भी है, या राहुल विंची है, पूरा इकोसिस्टम लग चुका है। उसका एक मजेदार जो शोध किया है, शलभमणि त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है कि असली वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है। उसमें मैं बता रहा हूं आपको और दर्शकों को। पीटीआई वीडियो से अरशद कद्दूस है, इंडिया टीवी से अब्दुल रहमान है, भारत 24 से खालिद हुसैन है, एनडीटीवी से सलीम सिद्दीकी है, भारत समाचार से रेहान कादरी है, भास्कर टीवी से मोहम्मद काशिफ है और न्यूज 24 से मोइन अजीज है, न्यूज 1 इंडिया से कादरी मसूद है, एएनआई से अजीम मिर्जा है। आपको लगता है कि इसमें रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी हो रही होगी और जो उस घर से पथराव हुआ वो वीडियोज और वो रिकॉर्डिंग्स आएंगी? पहली बात ये। दूसरा, आपने जो कहा कि ये ना पहला है ना आखिरी है, हम सब जानते हैं। एक चीज बस आप बताते रहे हैं, इस बार नहीं बताया कि इनके लिए हिंदुओं का हर एक धार्मिक कृत्य ही कुफ्र है और हमें तो फर्क पड़ता नहीं कि ये कुछ भी करें। ये तो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, सड़क पर पिछवाड़ा उठाते हैं,
और अभी इनके जो खैरखा है, जो आधी मुसलमान जो है पूजा भट्ट, उसने मुंबई मेट्रो में कुछ बच्चे श्री राम भजन गा रहे थे, उन पर अपना गुस्सा और अपना जहर उड़ेला है और कहा है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी में कैसे होता है। लेकिन वो हरामखोर भूल जाती है कि उसी मुंबई में, उसी धारावी में, उसी प्लेटफॉर्म के बगल में हर एक बार हर एक जगह नमाज होती है, बीच सड़क पर होती है, तब उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी का सेंस नहीं जागता है। तो आपने जो कहा कि हम हिंदुओं की दिक्कत है, तो हिंदुओं की दिक्कत तो इतनी ज्यादा है कि अभी आपने जो वो टोटी चोर का नाम लिया था ना सबसे पहले, कि टोटी चोर और राहुल विंची में मार हो जाएगी। टोटी चोर ने काम शुरू कर दिया है। उस वीडियो को समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने प्रसारित करना शुरू किया है भाई, और पूछ रहा है कि गोपाल मिश्र उतारने क्यों गया था। एलकेएफसी जो है पंचर छाप जुबैर, वो ये कह रहा है कि फलाना उतारने गया, चिलाना ये हो गया, फलाना हो गया। एक इकोसिस्टम का बड़ा नाम ये कह रहा है कि जब सामान्य तरीके से न्याय नहीं मिलता है तो जनता इसी तरह न्याय देती है, मतलब गोली मारना न्याय है। तो सवाल इन जिहादियों का नहीं है दद्दा, सवाल इस पूरे इकोसिस्टम का है और उस हिंदू प्रजाति का है जो नाम के जो हिंदू हैं, और वो बार बार इस तरह का कवर फायर देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। उसके बारे में बात करनी होगी जी। सर एक बात बताऊं, हमारी मूल समस्या पता है क्या है कि हम लोग भी इस सारे विवाद की जो मूल जड़ है उसकी बात करने में डरते हैं, घबराते हैं। हमारी पूरी लीडरशिप, एक बात बताइए ना, हमारा प्रधान सेवक कहता है कि एक हाथ में किताब रहेगी, एक हाथ में लैपटॉप रहेगा। अरे भैया, अगर एक हाथ में किताब रहेगी तो लैपटॉप में भी वो बम बनाने का फॉर्मूला ही खोजेगा। जब तक किताब रहेगी तब भाई, किताब कहती है कि इस भारत भूमि पर वो दारुल हरब और दारुल इस्लाम वाला झगड़ा है। भाई जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक ये दारुल हरब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। तो वो जो बहराइच वाला लड़का था ना सर, उसको दिक्कत पता है क्या थी कि ये दारुल हरब वाले मेरे घर के आगे माता का भजन क्यों बजा रहे हैं। उसको हर कीमत पर इस धरती को दारुल इस्लाम बनाना है। वो जो सुबह 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और जो बोला जाता है और जो अजान लगा के चिल्लाया जाता है, वो क्या है कि आओ यहाँ पे इकट्ठे हो और उसके बाद जो है इन काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। अरबी में यही तो बोला जाता है, और क्या है। और इनको इन इनफाइडल्स को ये जो कि ईमान नहीं लाए हैं, इनको इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। और तुम्हारा जन्म सिर्फ इनको मिटाने के लिए, इनसे लड़ने के लिए ही हुआ है। तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा था, वह जो कि उसको रोज मदरसे में पढ़ाया जाता है, रोज मस्जिद में 5 बार याद दिलाया जाता है। तो भैया जब तक एक सिस्टम है जो आपको रोज ये याद दिला रहा है कि आपको जाके फलनवा से लड़ना है, और ये काम धंधा नौकरी बिजनेस परिवार के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम जल्दी से जल्दी जो है इनसे लड़ते हुए शहीद हो जाओ। उसके बाद 72 हूर और 24 ठो गिलमा और शराब की नहरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सर जब तक ये फिलॉसफी रहेगी तब तक आपके ऊपर पत्थर बरसते रहेंगे। तो किसी ने कहा था ना कि ये जितनी जो नफरत फैलाने वाली जो पंक्तियां हैं इस किताब में से हटा दी जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में हुआ था शायद ये मुकदमा है, तो हाई कोर्ट ने डांट के भगा दिया था। उसने कहा सर ये पंक्तियां ही पूरी दुनिया में जो आज टेररिज्म है उसकी जनक है, इनको आप क्यों नहीं हटा सकते हैं।
आपके कमरे में एक भैंस मरी हुई है, एक लड़का कह रहा है कि अरे बाबू हजन भैंसिया मर गई है, एक हटा दा। आप कहते हैं नहीं नहीं है, रूम फ्रेशनर छिड़को। खबरदार, जो भैंस, मरी हुई भैंस का किसी ने जिक्र किया, वो मरी हुई भैंस नहीं है, वो बड़ी पवित्र भैंस है। हम कहने का, अरे सर उसी भैंस में से बदबू आ रही है, आप कब तक सेंट छिड़क के उस बदबू को कंट्रोल करेंगे? तो सर जब तक दुनिया इस चीज को रियलाइज नहीं करेगी कि ये बदबू जहां से उठ रही है उसको बहुत गहरा दफनाने की जरूरत है। पर आप सबकी अप्रोच, अरे यार रूम फ्रेशनर लाओ, थोड़ा बड़ा वाला लाओ, थोड़ा और स्ट्रांग लाओ। अरे भैया, आपके घर में एक सड़ी हुई भैंस पड़ी है जो सड़ रही है, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो बजबजा रही है, उसकी बदबू उठ रही है, रूम फ्रेशनर से नहीं कंट्रोल होगी। जी। और ये बात आपने जितनी बेबाकी से कही है, बहराइच हो गया, एक बहराइच हो गया, आप हफ्ता भर रुक जाइए फिर होगा, हफ्ता भर रुक जाइए फिर होगा। आज बहराइच में हुआ, बिल्कुल कल होगा। कहीं और होगा। इस दुनिया को इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने। नहीं, और ये बात अब दुनिया को भी समझ में आ रही है। जो यूरोपियन देश गले लगा रहे थे, अब 17 यूरोपीय देश इस बात पर एकमत हो गए हैं कि भैया इनको डिपोर्ट करो, हटाओ इनको। और सीधी सी बात है कि जब तक आप इस्लाम पर बात नहीं करेंगे, जिसको आपने जो रूपक दिया वो अद्भुत रूपक है, आप जब तक इस्लाम पर बात नहीं करेंगे, उनकी किताब पर बात नहीं करेंगे, जो 24 घंटे मदरसों में जो जहर भरा जाता है, जो 5 वक्त इनके दिमाग में जो जहर भरा जाता है, जो नफरत की खेती की जाती है, उस पर आप जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक ये बहराइच हो, इंदौर हो, तमिलनाडु हो, आपका आंध्र प्रदेश हो, दरभंगा हो, देवरिया हो, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। और हिंदुओं, ये जान लीजिए कि हम में से ही बहुत सारे लोग कवर फायर देने वाले हैं और लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको और हमको करना क्या है? समस्याओं पर बहुत बात होती है, तो योगी जी ने उपाय सुझा दिया है, एक रहिएगा तो नेक रहिएगा। इसके बावजूद आप देखिए कि गोपाल मिश्र जैसे लोगों को जिहादी ज़ॉम्बीज मार रहे हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो एक रहिए, नेक रहिए। और दूसरी बात कि जहां भी इस तरह की बकवास बातें की जा रही हो, उसका प्रतिकार कीजिए और हमेशा यह जताइए कि ये जब तक मूल समस्या इस्लाम जो एक रोग है, उस पर, मुख्य रोग पर जब तक बात नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, व्यालोकवाणी पर आप आए, हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, फिलहाल दीजिए इजाजत। व्यालोकवाणी को आप जिस तरह का प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।